दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और इस केंद्र सरकार को एक नोटिस भेज दिया है ईवीएम को लेकर। यानी कि जिस चीज का डर था वही हो गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जिस ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग प्रचार कर रहा था, केंद्र सरकार जिस ईवीएम को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्या उस ईवीएम पर फुल स्टॉप लग जाएगा या क्या जो वीवीपैट की पर्चियां थी उनकी मैन्युअली गिनती कराई जाएंगी? इस चीज को लेकर हेडलाइन सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वीवीपैट पर्चियां गिनकर निकलेगा रिजल्ट, यह सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब और कांग्रेस ये जवाब नोटिस भेजने के बाद खुश है। यानी कि कांग्रेस तो शुरुआत से ही चाह रही थी कि ईवीएम पर फुल स्टॉप लग जाए, देश की जनता भी चाह रही थी कि ईवीएम पर फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि आपने देखा होगा किस प्रकार से जंतर मंतर पर ईवीएम बंद कराने को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। लोग चाहते थे कि हमें तो बैलेट पेपर से वोटिंग करनी है और इसी चीज को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट थोड़ा एक्शन में आ गया है। एक्शन में क्या आया है कि जो वीवीपैट की पर्चियां उनकी मैन्युअली गिनती कराई जाए। अब मामला क्या हो एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक साइड ईवीएम है, एक साइड है वीवीपैट। अब काम क्या है वीवीपैट का कि जब आप ईवीएम में कोई भी उम्मीदवार को बटन दाबते हैं, उसको वोट देते हैं, तो वो स्लिप आपको वीवीपैट में 7 सेकेंड तक दिखाई देगी। इसमें एक छोटी सी स्क्रीन है इस पर, और 7 सेकेंड तक आप देख सकते हैं किस उम्मीदवार को, किस चुनाव चिन्ह को आपने वोट दिया। उसके बाद वो पर्ची नीचे वीवीपैट में डल जाएगी। अब मांग ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वीवीपैट की सारे नीचे पर्चियां डल जाती हैं और उसकी और ईवीएम का जो मिलान है वो करवा लिया जाए, या सभी का मैन्युअली मिलान करवा दिया जाए, यानी कि पर्चियों की गिनती करवा ली जाए। एक तरफ से ही हम कह सकते हैं कि बैलेट पेपर का ही दूसरा पार्ट इसको हम कह सकते हैं। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट रूम में देखिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने चुनाव में सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती का अनुरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल के वकीलों की दलीलों पर गौर किया। पीठ ने याचिका पर आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को हो सकती है। याचिका में कहा गया कि सरकार ने तकरीबन 24 लाख वीवीपैट की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन वर्तमान में लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही स्थापित हैं। दोस्तों सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को और इसके अंदर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है ईवीएम को लेकर, वीवीपैट की पर्चियों को लेकर। अब क्या लोकसभा के जो चुनाव है 2024 के, उनकी भी गिनती इसी तरीके से की जाएगी कि सभी पर्चियों की गिनतियां हो? बहुत ही मामला एकदम से मोड़ ले गया है ईवीएम को लेकर। तो इसके अंदर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामला चल रहा है उस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें एंट्री हो चुकी है। लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जा रही थी ईवीएम को लेकर, लोगों का भरोसा भी सुप्रीम कोर्ट से, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ था। और अब मामला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम वीवीपैट वाले मुद्दे को लेकर सामने आ गया है, चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया गया है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या हमारे देश के न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ इस ईवीएम पर फुल स्टॉप लगा देंगे? क्या ईवीएम की जो वीवीपैट के अंतर्गत पर्चियां आती है उनकी मैन्युअली गिनती कराई जाएगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे देश और दुनिया की इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ। सभी को नमस्कार।